कैसे हो आप सब? आई होप के मस्त हो गए, सुस्त हो गए, मजे में हो गए। मैं अंशु पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ दिल्ली एनसीआर टैक्सी ब्लॉग में। और सुबह के भी बज चुके हैं 8:23 और मैं अभी आ चुका हूँ सरोजिनी नगर सीएनजी पंप पे खड़ा हूँ। मैं अपने घर से निकल गया था। मैं अपने घर से 7:20 पे निकल गया था। मैं मीठापुर आया, मैं प्रहलादपुर जा रहा था सीएनजी लेने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी में लग गई थी रिजर्व। तो मैं सोचा मैं चल के पहले सीएनजी लेते फिर ड्यूटी ऑन करे। तो मैं जैसे ही मीठापुर चौक पे पहुंचा, वैसे मेरे को राइड आ गई जैतपुर से लोकुस के पास से एम्स की। तो मैं कहा चलो ड्रॉप कर देते हैं, सीएनजी लेना था, इस चक्कर में मैं कहा चलो वहीं ले लेंगे सरोजिनी नगर पे। तो अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। उबर में राइड आई थी, जो कि उबर ने चार्ज करा कस्टमर से 251 रुपए और मेरे को दिए 201 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 18 किलोमीटर और टाइम लगा 38 मिनट। उनको ड्रॉप करके मैं सीधे आ गया सरोजिनी नगर सीएनजी पंप के पास में। तो अभी सीएनजी की लाइन में लग गया हूँ। पहले से यहाँ पे डलवाते हैं सीएनजी। अब यहाँ से तो देखिए एनसीसी नहीं जाऊंगा, क्योंकि एनसीसी पे ड्यूटी बजती है, लेट बजती है। यहाँ से जाऊंगा सीधे साउथ। तो सीएनजी लेते हैं, फिर देखते हैं। अभी पहली राइड तो मैंने पिक कर लिया है, अब दूसरी राइड कब आती है और कहाँ से आती, तो चलते हैं, करते हैं वीडियो का स्टार्ट। क्या आज पूरे दिन में कहाँ जाएंगे, पूरी राइड, पूरे दिन में कितने अर्निंग करेंगे, पूरे दिन में कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, कितने का सीएनजी लगेगा, सारी जानकारी देंगे आपको इसी ब्लॉग में। ओला उबर में काम कैसे करते हैं, कहाँ से ड्यूटी बजती है, कहाँ से नहीं बजती है, सारी जानकारी देंगे आपको। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, कमेंट आप लोग जरूर करें। और अभी एक भाई ने गाड़ी ली है वैगनआर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इन्होंने मेरे को फोटो भेजा था। ये भाई हरियाणा से है। आप भाई को बहुत सारी बधाई हो कि आपने गाड़ी ली। आप मेहनत करें। देखिए आप लोग गाड़ी ले रहे हो, वीडियो के माध्यम से देख के आप लोग ले रहे हो, ठीक है, बट आप मेहनत करो, ठीक है। बिना मेहनत के नहीं होगा। घर बैठोगे और सोचोगे मैं ड्राइवर से गाड़ी चलाऊं तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आप लोगों को खुद गाड़ी चलानी पड़ेगी और सुबह निकलना पड़ेगा। अभी देखिए थोड़ा बहुत काम नहीं है तो ऐसा ना, अब दिन भी पता नहीं कैसे हो रहा कि नींद ही नहीं खुल रही सुबह सुबह, लेकिन अब कोशिश करेंगे सुबह 5 बजे उठने का। नहीं तो ऐसे नींद ही 6:30 बजे खुल रही है मेरी डेली, 6:30 6:30 नींद खुल रही है, तो निकलते निकलते 7 साढ़े 7 हो जाता है। तो आप लोग सुबह निकला करें, ठीक है, सुबह 5 बजे और रात के 9-10 बजे तक चलाएं, 10-11 बजे, जब तक मन करे तब तक जब तक ना लगे कि हाँ भाई अब रात हो गई है, चाहे अब घर चलना चाहिए, चाहे देर हो गई, तब तक चलाते रहो, मेहनत करते रहो। ड्यूटी बजेगी, ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा काम होता रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो करते हैं वीडियो का। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ नोएडा 125। आपने देखा मैं साउथ एक्स था वहाँ पे, तो साउथ एक्स से ना मैं वहीं पे खड़ा रहा 10 मिनट। तो वहां से मेरे को डिफेंस कॉलोनी से एक राइड मिल गई, जो कि गुड़गांव सेक्टर 32 की थी। उबर में राइड आई थी, कैश की टिप थी, जो कि उबर ने चार्ज करा कस्टमर से 610 रुपए और मेरे को दिए उसमें से 335 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 29 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 1 घंटे 3 मिनट। तो सेक्टर 32 में ड्रॉप करके अभी जस्ट बाहर निकल ही रहा था, वैसे ही मेरे को ओला में एक राइड आ गई, जो की नोएडा 125 की थी, जो कि पिकअप जहां से था गुड़गांव सेक्टर 39 से था, बिल्कुल सामने रोड क्रॉस की जो मैदानता वाली के सामने वाली जो रोड है, इस साइड में 32 है, इस साइड में सेक्टर 39 है। तो वहां से मिल गई थी, मैंने कहा चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके साथ क्या हुआ देखिए, ओला में राइड आती है। ओला में एक प्रॉब्लम बहुत ही सबके साथ आता है, ये चीज जितने भी ड्राइवर है ना सबके साथ होता है। 2 कैब बुक कर रखी थी, ठीक है, मेरे से पहले एक कैब पहुंची हुई थी, उसमें एक सवारी बैठ चुकी थी, बट उनके स्क्रीन पे ना मेरा गाड़ी नंबर और ओटीपी वगैरह जैसे मेरी पिक दिखा रही थी, तो उन्होंने मैच किया तो नहीं जब ओटीपी डाले तो नहीं ले रहा था। तो मेरी गाड़ी में जब मैं पीछे जाके खड़ा हुआ तो उन्होंने देखा गाड़ी आ गई, तो उतर के मेरी गाड़ी में आ गए। भाई उस बेचारे का भी मुंह सूख गया। अब क्या कर सकते हैं, सवारी दिखा रही है भैया आपकी गाड़ी नंबर दिखा रहा है, वो कह रहे हैं मेरे पे बुकिंग आई है। 2 बुकिंग हो जाती है, तो फिर मैंने बैठाया, ओटीपी डाल लिया, तो 2 बुकिंग हो जाती है। तो देखिए क्या, मैंने फिर कैंसिल करवाया उनको, उस ड्राइवर का भी नुकसान नहीं है। मैंने इनसे बोला कैंसिल करो, इनको मालूम नहीं था, तो मैं ओटीपी वगैरह डाल के ये उनको बोला कि ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके योर राइड में जाके 2 कैब का दिखाया। उन्होंने जब देखा ना, कहा हाँ 2 कैब बुक हुई है, वो यूपी नंबर थी, तो मैंने कैंसिल कराया। इनका 65 रुपए तक का चूना लग गया, लेकिन ड्राइवर को मिल गया, क्योंकि वो भी लोकेशन पे खड़ा था ड्राइवर। कोई नहीं है, देखिए ओला में क्या पिकअप आती है ना, तो मेरे को जब पहले से ही डाउट हो गया था कि 2 कैब बुक हुई होगी। अब वो ऐसे ही हुआ था, मोस्टली यही होता है, 2 कैब बुक हो जाती है। तो कोई नहीं, तो अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। कैश की ट्रिप थी, ओला ने कस्टमर से चार्ज करा 869 रुपए और मेरे को दिया 478 रुपए, प्लस 220 रुपए टोल दिया मुझे, 100 रुपए दिल्ली में एंटर करने का और 120 रुपए यूपी में एंटर करने का।
जिसमें मेरी गाड़ी चली 46 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 49 मिनट। तो अभी ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से जा रहे सीधे 132 की तरफ, जो जेपी की सोसाइटी है ना वहाँ पे। वहाँ से देखते हैं कहाँ की बस्ती है, फिर आपको बताते हैं। वसंत कुंज आपका, ये गंगा यमुना सरस्वती है ना, यहाँ पे सोसाइटी है। ये मेरे पीछे गंगा यमुना सरस्वती है सोसाइटी, सब एक ही में। अभी यहीं पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। आपने देखा मैं नोएडा था, नोएडा से अब मैं वहाँ से ना 132 की तरफ जा रहा था, लेकिन मेरा मूड हुआ कि 132 नहीं जा रहा, मैं वहाँ से चला गया सेक्टर 44 की तरफ। तो वहाँ पे सेक्टर 44 में मेरे को भूख लग रही थी, तो मैं कहा पहले कुछ खा लेते। तो वहाँ पे मैंने खाई पहले वेज बिरयानी, फिर बिरयानी खा के मैं खड़ा रहा ऐसे 10 मिनट के आसपास। तो मेरे को एक राइड आ गई जो कि ITO की थी, पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे, वहाँ का ड्रॉप था। तो मैं कहा चलो ले लेते हैं वहाँ का, क्योंकि डायरेक्ट तो मिलता नहीं कहीं और का। तो मैं कहा चलो ले लेते हैं, वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। ऊबर में राइड आई थी, ऑनलाइन पेमेंट था, क्योंकि ऊबर ने मेरे को दिए उसमें से 261 रुपये प्लस 100 रुपये टोल, जिसमें मेरी गाड़ी चली 20 किलोमीटर, टाइम लगा 35 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके मैं सोच रहा था कहाँ जाऊँ। वैसे मैंने ITO की बत्ती जैसे ही क्रॉस करी, वैसे मेरे को एक सुप्रीम कोर्ट से राइड आ गई, जो कि वसंत कुंज की थी। वसंत कुंज आपका ये गंगा यमुना सरस्वती गंगा अपार्टमेंट का। तो मैं एक्सेप्ट कर ली, मैं चल लेते यहाँ से, देख लेंगे कहीं के गुड़गांव वगैरह का या नोएडा की मिल जाती है यहाँ से। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी, इनको कर दिया था ड्रॉप। इनका पेमेंट ऑनलाइन था, जो कि ऊबर ने मेरे को दिया उसमें से 204 रुपये, जिसमें मेरी गाड़ी चली 17 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 45 मिनट। तभी ड्रॉप करके यहाँ पे मेरे को होगा 20 से 25 मिनट वेट करते हुए, बट अभी कोई ड्यूटी नहीं बजी है। अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ महिपालपुर की तरफ, मुझे गुड़गांव जाना है, क्योंकि पिकअप लेना अंकल का, सूर्यनगर गाजियाबाद का। तो अब यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरी धन्नो यहाँ खड़ी है, मेरी गाड़ी नंबर HR 38AA5173। मैंने अभी आप को बताया नहीं कि मैंने हरियाणा नंबर क्यों लिया था, क्योंकि अब तो ठीक है, दिल्ली नंबर भी लेने में ठीक है, बट उस टाइम हरियाणा नंबर का ज़्यादा ही लफड़ा, मतलब दिल्ली नंबर का ज़्यादा ही लफड़ा था। अभी भी है लफड़ा, ऐसा कुछ नहीं है कि लफड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने हरियाणा नंबर क्यों लिया था। क्योंकि हरियाणा नंबर इसलिए मैंने लिया था, क्योंकि देखिए दिल्ली की गाड़ी लूँगा, दिल्ली नंबर गाड़ी लूँगा मैं, तो दिल्ली का भी टैक्स पेड करूँगा, हरियाणा का भी टैक्स पेड करूँगा और यूपी का भी पे करूँगा। अगर मैं हरियाणा का लेता हूँ, जैसे दिल्ली की आपने गाड़ी नंबर ली, तो दिल्ली में सबसे प्रॉब्लम आती है पासिंग की और पेपर बनाने में, और इसका खर्चा भी आता है। क्योंकि दिल्ली नंबर क्या है, डिम्स कटता है, GPS लगता है, और आपका पैनिक बटन लगता है, बहुत सारे कागज़ की फॉर्मेलिटी है। इसका दिल्ली टैक्स है जो कि 2500 या 3000 का है। मेरे पर 180 नंबर थी, तो उसका भी 2500 3000 का था, एक 4000 का भी था। तो दिल्ली में पेपर वर्क ज़्यादा, आपको कभी भी फिटनेस कराने पासिंग कराओ जाओगे 20,000 रुपये कम से कम लग जाते हैं, 15 से 20,000 रुपये लग जाते हैं। गाड़ी रेडी कराओ, पेपर बनाओ, डिम्स कटवाओ, आपका 180 नंबर है तो, और जैसे 1Z नंबर है तो आपको फिर से, जैसे मेरी गाड़ी में कंपनी फिटेड स्पीड गवर्नर लगी हुई है, फिर भी हमें स्पीड गवर्नर का 2500 रुपये पे करके स्पीड गवर्नर का पेपर बनवाना पड़ता था, अभी भी पड़ता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा है, क्योंकि देखिए स्पीड गवर्नर का, फिर आप GPS का, फिर पैनिक बटन सही करवाओ, क्योंकि पैनिक बटन एक बार जब RTO पास हो जाते है उसके बाद कोई देखता नहीं है, तो पैनिक बटन का खर्चा है, फिर फिटनेस की फ़ीस है, दलाल का खर्चा है। और हरियाणा में क्या है, हरियाणा में कुछ नहीं है, 2500 3000 रुपये में गाड़ी आपकी पासिंग हो जाएगी, और हरियाणा का टैक्स है 2500 रुपये साल का, ठीक है। हरियाणा में गाड़ी आपको पास करानी है तो सिर्फ 2500 रुपये टैक्स का पेड करो, और 600-700 रुपये इसका फिटनेस की फ़ीस है। 3000 रुपये में आपकी गाड़ी मस्त पासिंग हो जाती है। और दिल्ली में क्या है, फिटनेस की फ़ीस कराओ, डिम्स की कटाओ, पैनिक बटन का कटाओ, स्पीड गवर्नर का कटाओ, फिर गाड़ी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गाड़ी में स्केच वगैरह नहीं आनी चाहिए, तभी गाड़ी आपकी पास होगी। और दलाल को दो 1500 रुपये। और हरियाणा में क्या है, कुछ नहीं, बस गाड़ी ले जाओ, थोड़ी बहुत डेंट वेंट भी हो तो गाड़ी पास हो जाती है, ठीक है। 3000 रुपये का खर्चा आता है हरियाणा में गाड़ी पास करने का। और दिल्ली में क्या 20,000 रुपये लग जाते हैं। हमारे हमारे पे वैगनार थी ना, तो हमें मालूम है ना, बहुत झेला है, खूब चक्कर भी काटते थे हम लोग। और यूपी का तो पूछो मत, यूपी का तो बुरा ही हाल है। यूपी का तो टैक्सी यूपी नंबर गाड़ी होगा 14,000 रुपये का है, अगर आपने तोड़ दी तो उसकी पेनल्टी अलग से है। इसीलिए मैंने हरियाणा नंबर गाड़ी ली थी, ठीक है। अब तो 180, अगर आपको जिसको बाहर आउट स्टेशन नहीं चलना है वो 180 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 180 नंबर की
परमिट कर दिए 15 साल तक गाड़ियाँ चल सकती है। अभी क्या है 1Z का कोई वो नहीं है, 8 साल ही चलेंगे, और हरियाणा नंबर गाड़ियों का भी 7-8 साल का ही है। अभी मैंने परमिट रिन्यू नहीं कराया तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन इतना ही है। अभी 180 नंबर का कर दिया 15 साल, तो जिनको आउट सेशन नहीं चलना है वो ले सकते हैं 180 नंबर। सिर्फ जिनको दिल्ली NCR में ही चलना है वो 180 नंबर ले लें, अपना बढ़िया है। 15 साल आप लोगों की गाड़ी चलेगी, लेकिन 15 साल में गाड़ी में कुछ बचेगा नहीं। 5 से 7 साल में गाड़ी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल बैंड बच जाती है गाड़ी का। बट अपने ऊपर है उसको मेंटेन करके रखने का। बाकी ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने हरियाणा नंबर क्यों लिया था। क्योंकि देखिए हरियाणा नंबर क्या है, अब हम ऐसे जगह बॉर्डर पे हैं, आपका बदरपुर बॉर्डर पे ड्यूटी ऑन करी तो सीधे फरीदाबाद कि या तो गुड़गांव। दिल्ली नंबर गाड़ियों का क्या है यार, हरियाणा नंबर दिल्ली नंबर गाड़ी है, हरियाणा में थोड़ा सा घुसे रहो, प्रहलादपुर से आगे ले जाओ तो हरियाणा का टैक्स कटाओ, तो ये लफड़ा आता है। इस चक्कर में मैंने हरियाणा नंबर गाड़ी ली है। ओके, आई होप कि मेरी बात को समझे होंगे आप लोग। तब यहाँ से मैं जा रहा हूँ महिपालपुर। अब देखते हैं यहाँ महिपालपुर से जाके कहाँ की बस्ती है। वैसे जाऊँगा मैं गुड़गांव की ड्यूटी उठाऊँगा, फिर देखते हैं वहाँ से, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ सूर्यनगर गाजियाबाद। आपने देखा मैं वसंत कुंज था, वहाँ से मैं खाली आ गया महिपालपुर में 10 मिनट खड़ा रहा वहाँ पे। तो वैसे मेरे को एक राइड आ गई ओला में, जो कि गुड़गांव सेक्टर 26 की थी, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली कि मुझे गुड़गांव आना ही था। ओला में राइड आई थी, कैश की ट्रिप थी, जो कि ओला ने चार्ज करा कस्टमर से 282 रुपए, और मेरे को दिए उसमें से 143 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 12 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 26 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके मैं वहां से सीधे चला गया सेक्टर 32 इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि अंकल का पिकअप करना था सूर्यनगर गाजियाबाद। उनको ड्रॉप कर दिया मैंने 7 बजे कर दिया था, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:43, और मैं खड़ा हूँ अभी सूर्यनगर में। मैं यहाँ पे आधे घंटे वेट किया, मैं कहा नहीं बजी है ड्यूटी। अंकल को ड्रॉप कर दिया। इसमें जो मेरी गाड़ी चली वही 47 किलोमीटर, करीब 48 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगा आपका 1 घंटे 50 मिनट, और अंकल ने मेरे को 1000 रुपए दिया। तो अभी ड्रॉप कर दिया है, और ड्रॉप करके यहीं पे खड़ा हूँ। अभी 40 मिनट से बस कोई राइड नहीं बजी है। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ आपका साहिबाबाद की तरफ या वैशाली की तरफ। देखते हैं वहां से कहाँ की बस्ती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है अभी 10:26। मैं अभी आ चुका हूँ पार्किंग में, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। अब आपने देखा मैं सूर्यनगर गाजियाबाद था, वहां से ना मैं आ गया इंदिरापुरम की तरफ खाली, क्योंकि वहां से ड्यूटी नहीं बजी थी। काफी देर वेट किया वहां पे, 40-50 मिनट वेट किया, ड्यूटी नहीं बजी। तो मैं सोचा चलो 62 की तरफ चलते हैं। तो मैं वैशाली से इंदिरापुरम के अंदर घुस गया। मैं क्या इंदिरापुरम के अंदर जाएंगे कहीं ना कहीं के तो मैं इंदिरापुरम की तरफ आ गया खाली। फिर इंदिरापुरम से मेरे को एक राइड मिल गई, जो कि निजामुद्दीन दरगाह की थी, हजरत निजामुद्दीन दरगाह की। तो मैं कहा चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम यहाँ से कहीं क्या पता खाली जाना पड़े, इससे जो मिल जाए टोल भी मिल जाएगा। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी, उनको कर दिया था ड्रॉप, जिसमें उबर ने कस्टमर से चार्ज करा 399 रुपए, और मेरे को दिए उसमें से 233 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 19 किलोमीटर, टाइम लगा 26 मिनट। उनको ड्रॉप करके मैं आ गया लाजपत नगर में काफी देर वेट किया, तो कोई राइड नहीं बजी। तो मैं कहा चलो अब घर जाने का टाइम होगा, क्योंकि कहीं की ड्यूटी नहीं बजी थी, उल्टी सीधी ड्यूटी बजी थी, वजीराबाद की बजी थी, रोहिणी की बजी थी। तो मैं कहा उधर जाके फंसना थोड़ी ना है, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। तो मैं वहां से सीधे आ गया घर पे, अभी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग को करते ही पेन, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कल के ब्लॉग में मिलेंगे। कल देखेंगे कि आज से बेटर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कल क्या होगा, कल का दिन का कैसा जाएगा, कल के ब्लॉग में बताएंगे आपको। तो आज के इस ब्लॉग को करते ही पे एंड करने से पहले बता दूं कि आज मैं पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी। तो आज पूरे दिन में मैंने ओला में करी 622 रुपए की, पूरी दिन में ओला में करी, जिसमें ओला में मैंने 2 ट्रिप करी है 622 रुपए की दोनों। और बात करें उबर की कि उबर में कितने की अर्निंग करी है, तो आज पूरे दिन में मैंने उबर में करी है 1235 रुपए की उबर में, और एक ऑफलाइन ड्यूटी मारी है जो कि 1000 रुपए की है, गुड़गांव सेक्टर 32 से सूर्यनगर गाजियाबाद की। बात करें टोल की आज पूरे दिन में टोल कितने की मतलब क्रॉस करा आज मैंने, टोल कितना कमाया है टोल। तो आज पूरे दिन में मैंने टोल जो कमाया है, आज पूरे दिन में जो मैंने टोल कमाया है 400 रुपए का टोल कमाया है, जिसमें 120 रुपए यूपी टैक्स है और 300 रुपए एमसीडी है। सो फ्रेंड बात करें आज की कि आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में गैस कितने का लगा, तो आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में गैस लगा 800 850 के बीच में, एक्यूरेट लगा 850 मान लीजिए कि पूरा एक्यूरेट, क्योंकि मैं जब सफदरजंग में था वहां से गैस लिया था 850 रुपए की गैस लिया था, और अभी मेरी गाड़ी में रिजर्व लग चुका है
और मैं सुबह भी गया था तो रिजर्व लगा हुआ था, अभी भी रिजर्व लग गया, तो 850 रुपए की गैस लगा आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में। बात करें कि आज मेरे पूरे दिन में गाड़ी कितनी रनिंग हुई है, आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी जो रनिंग हुई है 274 किलोमीटर चली आज पूरे दिन में गाड़ी मेरी। और टाइमिंग तो आप लगा लो कि अभी 10 बज चुके ऑलमोस्ट, 10 से ज्यादा ही हो रहे, 10:30 के करीब हो रहे। और मैं सुबह निकला था 6:30-7 बजे के बीच में, तो आप लोग टाइम कैलकुलेट कर लेना। देखिए बीच में क्या गैप भी था, क्योंकि कंटिन्यू ड्यूटी नहीं बजी थी, कहीं 1-1 घंटे 1.5 घंटे वेट भी किया हूँ, कंटिन्यू काम नहीं किया हूँ। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोग ने देख लिया आज मैं पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी, कहाँ गया, कितने की सीएनजी लगी, सारी जानकारी आपको दी। आई होप कि मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे, कि आप लोगों को दिमाग में घुस रहा होगा कि काम करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ओला उबर में किस तरीके से करना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जिन भाई को नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग को करते हैं पेन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दे। करते वीडियो कहीं पे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दिल्ली एनसीआर टैक्सी ब्लॉग। गुड नाइट सभी को दिल से, थैंक यू।